हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 टॉपिक 1.1 को देखेंगे और जिसमें कि सिंपली पाइथन बेसिक्स, पाइथन के जो बेसिक्स पॉइंट्स है, कुछ बेसिक्स जो नॉलेज है उनको आपको गेन करना है यहाँ पर। सबसे पहले जो टॉपिक इसमें दिया हुआ है पाइथन ओवरव्यू। पाइथन ओवरव्यू में व्हाट इज़ पाइथन, एक्चुअली पाइथन है क्या, पाइथन कहाँ से आया, कैसे बने, एंड उससे रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स इसमें दिया हुआ है जो बेसिक्स में आता है। जैसे यहाँ पर पाइथन, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी ऐसे लैंग्वेज जिसको हाई लेवल अपन लैंग्वेज बोल रहे हैं, उस हाई लेवल लैंग्वेज का अर्थात मतलब ये होता है कि इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। मतलब इसमें कोडिंग करना बहुत एफिशिएंट वे पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स मतलब क्या है कि इसे हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसमें कोडिंग भी कर सकते हैं। और जो कि ये जो पाइथन है, इस पाइथन को लाइसेंस भी किया है तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन PSF, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस पाइथन को लाइसेंस किया हुआ है। और इस पाइथन को डेवलप करने वाले जो है वो है गोइडो वैन रॉसम, जो कि लेट 1980s में ऑलरेडी इसको क्या किया था, बना लिया था। बट इनका जो रिलीज़ हुआ है, एक्चुअल जो रिलीज़ हुआ, इट केम ऑन 1991। जब 1991 में ये प्रॉपरली क्या हुआ, रिलीज़ हुए इन नीदरलैंड्स पर। ये जो पाइथन जो नाम दिया गया, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये कोई स्नेक से, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिएगा इस चीज़ को ध्यान से कि ये कोई स्नेक से नाम लिया है। ही नेम्ड मीन्स जो इसका डेवलपर है, he named this language after a popular comedy show, called Monty Python's Flying Circus, and not after Python the Snake। मतलब ऐसा नहीं है कि पाइथन किसी स्नेक को देखते या स्नेक के नाम के ऊपर इस पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको रख दिया, बल्कि एक कॉमेडी सर्कस जो है मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इस शो के नाम से इस पाइथन का नाम पड़ा है। और ये देखा गया, ये जो पाइथन जब बना 1991 के बाद, जब इसका पॉपुलरिटीज़ को देखा गया इसका रिव्यू में, जैसे अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लोज .com रिसेंट सर्वे, पाइथन इज़ इन द टॉप 10 पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज इन 2018। मतलब पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटीज़ इसको मिली हैं और फर्दर और भी ज़्यादा, अब तो 2018 के बाद 1920 इसमें और भी ज़्यादा इसका पॉपुलरिटी बढ़ चुका है। और इसके साथ बहुत सारा अलग अलग चीज़ें को भी डेवलप किया गया। बहुत इसके वास्ट लाइब्रेरीज है जो कि आप सब एक एक करके देखना है। और इसके जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है, दैट वन इज़ www.python.org। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि पाइथन की, देखिए यहाँ पर पाइथन वर्जन हिस्ट्री, मतलब पाइथन जब रेडी किया गया उसका एक वर्जन दिया गया जो कि 2.0, 2.x अपन बोलेंगे, या फिर 3.x, ये दो वर्जन्स इन्होंने निकाला। सबसे पहले 2.x, 2.x के अंतर्गत जैसे 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसा करके, फिर 3.x अगर हम आते हैं तो 3.0, 3.1, लाइक दैट। जैसे आप देखेंगे इसमें, जैसे 2.0 जो है, 2.0 को अक्टूबर 2000 में इसको रिलीज़ कर दी गई 2.0 को। उसी तरह से अगर देखेंगे 3.0, तो इसका जो रिलीज़ हुआ है ये December 3, 2008। ठीक है। सो अभी जो लेटेस्ट अभी जो चल रहे हैं उसका अगर आपको देखना है तो फर्स्ट यू हैव टू विजिट दिस साइट www.python.org। इस साइट को आपको विजिट करना है जिसमें आपको सारे वर्जन्स को मिलेंगे। और बेटर यही होता है कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं पाइथन को, आप लेटेस्ट जो भी रिलीज़ है उस रिलीज़ को आप क्या करें, चेक करें। इसमें भी मैंने इस नोट्स में मैंने दिया है कितने वर्जन्स बने हैं इसके, कौन कौन से वर्जन्स में क्या क्या नया फीचर्स एडअप हुआ है, ये सारी चीज़ यहाँ पर है। और अगर आप चाहें तो इनके जो वेबसाइट है, इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दिस वन इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट्स में जाकर आप देख सकते हैं कि अभी लेटेस्ट क्या है। तो लेटेस्ट अगर देख रहे हैं तो देखिए, जब भी आप इस वेबसाइट में जाते हैं तो लेटेस्ट में आपको ये दिखा देता है, डाउनलोड पाइथन 3.8.2। मतलब इसके पहले 3.7 था, आपने क्लास 11 में 3.7 यूज़ किया
लेकिन अब जो है वो 3.8.2 और अभी आने वाला 3.9। सो धीरे धीरे इसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं और इसके वर्जन्स बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया है तो वो पुराना हो गया होगा। आप कोशिश ये कीजिए कि आप जब भी पाइथन यूज़ कर रहे हो तो लेटेस्ट जो उसके रिलीजेस है उनको आप क्या करो, डाउनलोड कर लो। और ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। नाउ ये विंडोज़, क्योंकि बेसिकली हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिसके कारण विंडोज़ के लिए दिया हुआ है। आप इसके लिए आपके लाइनक्स के भी आपके मिल जाएंगे, आपको मैक और इसके लिए भी आपको मिल जाएगा, अलग अलग है, लेकिन वी हैव टू कंसिडर दिस विंडोज़ के जो पाइथन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो और यहाँ पर देखिएगा जितने भी रिलीजेस है, देखिए यहाँ पर सारे रिलीजेस है, पुराने जितने भी रिलीजेस है ये सारे रिलीज यहाँ पर रखे, सारे वर्जन्स यहाँ पर रखा हुआ, जिसको आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर मान लीजिए पुराना कोई वर्जन्स, वैसे तो कोई करेगा नहीं, लेकिन अगर करना चाहे तो यहाँ पर सारे रिलीजेस रखे, जितना अब तक उन्होंने बनाया वो सारे रिलीजेस यहाँ पर रखा हुआ है। सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिनक्स यूनिक्स के लिए भी दिया हुआ है, मतलब अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जनरली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिससे कारण हमें पाइथन जो है विंडोज़ के लिए हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पर डाउनलोड करने के समय अगर मान लीजिए आप पहली बार आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उस केस में आपको देखना है कुछ है। जैसे सबसे पहले डाउनलोड करने के पहले भी अगर देखना है तो ये देखिए जो पाइथन के जो फीचर्स है, पाइथन के जो फीचर्स उसके बारे में देखते हैं। पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। नाउ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो ट्रांसलेटर है, डेवलपर ने जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज़ किया है, देखिए आपने पहले भी 11th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा है कि ट्रांसलेटर दो टाइप्स के अपन यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, जैसे कि कंपाइलर है एंड वन इज इंटरप्रेटर। तो ये डेवलपर पर डिपेंड करता है कि उसने अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए कौन सा ट्रांसलेटर्स को यूज़ किया, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। पाइथन में इंटरप्रेटर को यूज़ किया। इंटरप्रेटर को यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि इंटरप्रेटर का जो वर्क है, इंटरप्रेटर कैसा वर्क करता है कि हर एक इंस्ट्रक्शंस को, एक एक इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उसको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कर देता है, मीन्स ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर देता है। बट कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक बार में सारे इंस्ट्रक्शंस, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार में लेके उनको ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूशन करता है, जिसके कारण ये देखा गया कि कंपाइलर इज मच फास्टर देन इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर है इंटरप्रेटर के, बट जो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड है, जिसके कारण आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज विच अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। एक एक इंस्ट्रक्शन एक एक टाइम में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, मीन्स वन इंस्ट्रक्शन लाइन पे लाइन। सेकेंड, एक्सटेंसिव basic data types are supported, that is numbers, floating point, complex and unlimited length long integers, strings, both ASCII American Standard Code of Information Interchange and Unicode, लिस्ट एंड डिक्शनरी। मतलब बहुत वास्ट इसके जो डेटा टाइप्स जो यूज़ हुआ, बहुत वास्ट यूज़ हुआ है। आप एक एक करके जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारे डेटा टाइप्स भी कवर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज वेरिएबल कैन बी स्ट्रांगली टाइप्ड एज वेल एज डायनेमिक टाइप्ड। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। स्ट्रांगली टाइप्ड, अगर जैसे आप वेरिएबल है, वेरिएबल किस लिए यूज़ करते हैं कि उसमें कोई ना कोई डेटा को स्टोर, किसी भी प्रकार के, चाहे वो नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ होता है। ओके, तो एक वेरिएबल जो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टाइप बोल रहा है कि हम पहले से उस वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं कि इस वेरिएबल में इसी टाइप के, मतलब न्यूमेरिक टाइप के और बुलियन टाइप के या फिर स्ट्रिंग टाइप के डेटा ही स्टोर होगा, तो दैट वन इज स्ट्रॉन्ग टाइप, मैं पहले से मैंने डिक्लेयर कर दिया। बट डायनेमिक, जो कि बहुत अच्छा फीचर पाइथन में है, डायनेमिक टाइप मतलब इसमें ऑन डिमांड आपका जो भी डिमांड हो रहा है उस डिमांड पे आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एक्स इज इक्वल टू, मैं इसमें आपको और बता देता हूँ, जैसे आप इसमें आप देख सकते हो कि जैसे एक्स मैं लिख देता हूँ कि सपोज एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 1 2 3। ओके, फिर से मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू सपोज हेलो, HELLO। ओके, तो देखिए अभी मेरे को डिमांड ये था कि एक्स में मेरे को इंटीजर नंबर सिर्फ मेरे को स्टोर करना था, तो मैंने एक्स वेरिएबल वही है, मैंने एक्स में 1 2 3 एक्स को स्टोर करा दिया।
उसके बाद उनका कुछ यूज़ हुआ, और यूज़ करने के बाद फिर से मैंने क्या किया, उसी वही वेरिएबल में मैंने क्या किया, हेलो एक स्ट्रिंग को भी स्टोर करा दिया। सो यहाँ पर ये होता है डायनेमिक, मतलब ऑन डिमांड मेरे को जो भी डिमांड हो रहा है और उस अनुसार मैं डेटा को क्या कर सकता हूँ, उसी एक वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ, और वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर फीचर है पाइथन में। सेकंड, इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं उसमें, जैसे कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उप्स जिसमें क्लास इनहेरिटेंस कुछ इस टाइप के फीचर्स है ना, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स, ये सारे फीचर्स जो है इसमें इंक्लूड है। तो सिंपली यहाँ पर भी पाइथन में भी ये सारे चीज़ इंक्लूड है। देन क्लीनर एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट, बहुत अच्छे से एरर हैंडलिंग सपोर्ट्स दिए गई है। एंड सपोर्ट्स ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, मीन्स जो मेमोरी मैनेजमेंट है, मतलब जो रैम, मेमोरी बोलने से जो रैम में जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं फिलहाल, वो सारे जाके कहाँ पर स्टोर होगा, रैम में जाके स्टोर होगा, तो ऑटोमेटिकली इट सपोर्ट्स मेमोरी मैनेजमेंट, बहुत अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट इसका है। और उसी तरह से कुछ एडवांटेजेस हैं इसमें, पाइथन के जो एडवांटेजेस है उसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सारे जो आपके नोट्स में यहाँ पर पाइथन के एडवांटेजेस है, इन एडवांटेजेस को भी एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इसको मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको देखना है, एक बार पढ़ लीजिएगा इस पाइथन के एडवांटेजेस को। मेन है जो पाइथन के, अभी जैसे पाइथन के जो एप्लीकेशन टाइप्स है, पाइथन के जो एप्लीकेशन टाइप्स है, और उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पर पाइथन को यूज़ किया गया है। बस जैसे अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डेटा साइंस, अभी डेटा साइंस में जो कि एनालिसिस के ऊपर सारे जो वर्किंग होती है, डेटा एनालिसिस के ऊपर सारा जो वर्क होता है, जिसको अपन डेटा साइंस बोल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। डेटा साइंस पे बहुत अच्छा एनालिसिस आप कर सकते हैं, किसी भी डेटा को रखकर आप एनालिसिस बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसी तरह से मशीन लर्निंग, जो कि बहुत पॉपुलर हो रहे हैं अभी, मशीन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो मशीन लर्निंग में भी पाइथन का बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा यूज़ है। उस तरह से वेब डेवलपमेंट में, जैसे कि फ्रेमवर्क, इसमें एक जेंगो एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, कुछ आप भी पढ़ेंगे इसके बेसिक्स कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जेंगो, मतलब वेब फ्रेमवर्क पे भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हैं। उस तरह से इमेज प्रोसेसिंग, अलग अलग डिफरेंट इसमें लाइब्रेरीज दिए गए, जैसे इमेज प्रोसेस के लिए भी यहाँ पर लाइब्रेरी दिया, जैसे इसमें नाम दिया OpenCV लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छे इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के सारे फीचर्स इसमें दिया गया है। उसी तरह से गेम डेवलपमेंट ऑफ गेम्स, कोई भी गेम को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक अलग से लाइब्रेरी बना हुआ है, PY गेम लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए आप गेम डेवलप कर सकते हो। उस तरह से एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT, जो कि आज के जो बहुत अच्छे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये रखा गया वाईफाई प्लस डेटा का शेयरिंग, वाईफाई एंड डेटा शेयरिंग, ये दो चीज़ जो है इसमें रखा गया। डेटा ट्रांसमिट कैसा होगा, वाईफाई के माध्यम से। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपने बहुत सुना होगा एलेक्सा डू दिस, एलेक्सा डू दैट, तो वो जो डिवाइस है, एक वो डिवाइस क्या कर रहा है, हमारे वॉइस को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अनुसार वो वर्क कर जाते हैं। इवन आप गूगल में भी देखेंगे, आपके मोबाइल में भी देखेंगे, अगर आप माइक्रोफोन को टैप करते हैं गूगल में और कुछ बोलते हैं, तो जैसे किसी वेबसाइट को आप सर्च करना, आप डायरेक्ट उसको बोल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सर्च करके आपके सामने ला के रख देता है। तो ये सारे जो फीचर्स है, इनको एक्चुअली बोला जाता है IoT, जिसमें पाइथन का भी बहुत अच्छा यहाँ पर रोल है। पाइथन से ये सारी चीज़ों को डेवलप की जा सकती है। एंड्रॉयड ऐप्स, जो आपके मोबाइल है, एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड जॉब्स, कुछ ऐसे जॉब्स है, ऑटोमेटेड जॉब्स में से कुछ ऐसे जॉब्स है जो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होता है। जैसे पाइथन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एंड वाइडली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक क्रॉन, मीन्स कमांड रन ऑन जॉब्स, सडन टास्क लाइक बैकअप, है ना। जैसे मान लीजिए आप एक शेड्यूलिंग कर देते हैं और ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है, आपके सिस्टम का बैकअप होते रहता है। तो ये ऑटोमेटिकली, मतलब आपको बार बार कमांड्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार सेट कर दिया, वो अपने हिसाब से अपने टाइम के अपने शेड्यूल में वो क्या होगा, वो वर्क कर जाएगा। तो ये सारे जो क्रिएट करना, इन सारे के लिए जो आपकी कोडिंग्स है, वो आप पाइथन में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। रैपिड डेवलपमेंट टूल्स,
मेथड रैपिड डेवलपमेंट टूल्स में बहुत अलग अलग यहाँ पर टूल्स बनाए गए, जैसे यहाँ पर देखिएगा कि पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक जो रॉसम है, पाइथन इज डेवलप्ड बाय रॉसम एंड मेंटेन्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जो अपन पहले भी देखे PSF ने इसको किया, और उन्होंने क्या किया, एक सी पाइथन के नाम से एक पाइथन को डेवलप किया। रॉसम ने ओरिजिनली पाइथन यूज़ किया, और इनके जो फाउंडेशन है उन्होंने क्या किया, सी पाइथन को यूज़ किया। उसी तरह से जे पाइथन, जहाँ पर जावा से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स को रखा गया, तो जे पाइथन को बनाया गया। उसी तरह से आयरन पाइथन, जिसमें डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज़ किया, वेब फ्रेमवर्क का यूज़ किया गया, उसको अलग के नाम दिया आयरन पाइथन। और इसी तरह से बहुत डिफरेंट टाइप के पाइथन के वर्जन्स भी अलग अलग तरीके से बनाए गए, अलग अलग उसमें यूज़ करने के लिए तैयार किया गया, जिसको अपन बोलते हैं रैपिड डेवलपमेंट टूल्स। उसी तरह से अब हम आते हैं बेसिक जो फीचर है इसका, वो फीचर्स और ये एडवांटेज और कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, कैसे अप्लाई होगा, ये सारे देखने के बाद अब हमको देखना ये है कि जो पाइथन है उसको हम, जो अभी मैं बताया आपको कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू इंस्टॉल, ये पहले मैंने बता दिया। आप लेटेस्ट पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसके साइट में जाएँ, ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, ये आप सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम में क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसी के कुछ यहाँ पर प्रोसेस बताया, जैसे ये देखिए यहाँ पर जैसे आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, आप या तो आइदर इसको क्लिक कर लीजिए, या फिर आपका कोई रिलीज़, अगर आपको किसी रिलीज़ यहाँ से किसी रिलीज़ को अगर लेना है, किसी वो दूसरे वर्जन्स को अगर आप लेना है तो आप उसको ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए इंस्टॉल नाउ, ये कर लीजिएगा, ये जैसे दिया हुआ है, ये फीचर्स दिया है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है इस जगह पे कि इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूज़र्स एंड दिया हुआ है ऐड पाइथन 3.7 टू पाथ। ये दोनों को चेक इन करना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों को चेक करना ज़रूरी है, ये दोनों को आपको क्लिक करना है, मतलब इनको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे साहब इस खास करके ये जो है ऐड पाइथन 3.7 टू पाथ, अगर पाइथन 3.7 पाथ में अगर मतलब एनवायरनमेंट पाथ होता है, उस पाथ में अगर सेट नहीं होगा तो क्या होगा कि पाइथन जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, जिस फोल्डर में, जिस लोकेशन में इंस्टॉल हुआ है, अगर आपको पाइथन एग्जीक्यूट करना तो आपको वहीं पर जाकर, उसी फोल्डर में जाकर आपको पाइथन को रन करना होगा। लेकिन यदि ये पाइथन का पाथ ऑलरेडी यहाँ पर हम चेक कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, आप कहीं पर भी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ CMD, देखिए जैसे मैंने CMD टाइप किया, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट है, पाइथन कहीं दूर दूर लिखा नहीं गया। मैं यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन एंड प्रेस एंटर। देखिए पाइथन मेरा स्टार्ट हो गया। पाइथन क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने इस एनवायरनमेंट को इस तरह से, अब यहाँ पर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन से लिख सकते हो, पाइथन शेल आपका स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, उसके पाथ को सेट कर दिया एनवायरनमेंट में, जो सिस्टम एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट में इसको सेट कर दिया गया। इसलिए हम इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी, किसी भी लोकेशन, किसी फोल्डर्स के अंदर से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पाइथन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। उसके एग्जीक्यूशन के बाद देखिए ऐसा बहुत सारे ऑप्शनल फीचर्स आएंगे, इनको आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है ना। फिर एडवांस्ड ऑप्शंस में देखिए, एडवांस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, ये सारे चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस सारी चीज़ को रखा है। आप इसको ध्यान देते हुए आपको क्या करना है, आप फिर से इंस्टॉल बटन क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, सेटअप प्रोसेस चालू हो जाएगा। और सेटअप प्रोसेस होने के बाद जैसे ये कंप्लीटेशन हो जाता है तो आपको इस तरह से आपको जो शेल अभी मैंने आपको दिखाया, ये शेल आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये शेल दिखा रहा है, यहाँ पर पाइथन दो तरीके से काम करता है, उसमें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पाइथन के दो मोड्स है, वन इज़ इंटरेक्टिव मोड एंड अनदर वन इज़ स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट, ये दो चीज़ आपको यहाँ पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव मोड में ये होता है कि आप इंस्टेंट उसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देकर इंस्टेंटली क्या कर सकते हो, उसका रिजल्ट आप भी देख सकते हैं। और अगर लेकिन कुछ चीज़ स्टोर नहीं होगा, आपने जो भी कोडिंग किया फॉर द टाइम बिंग वो आपका स्टोर हुआ और जैसे आपको रिजल्ट दे दिया, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपको अपनी कोडिंग को स्टोर करके रखना है तो स्टोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रिप्ट मोड। यू हैव टू convert, you have to change interactive mode to script mode, and after that you can store your coding for
फर्दर यूजेस ऑल्सो। सो ये जो अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये पाइथन इंटरप्रेटर जो शेल है, पाइथन शेल, उस शेल को आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फिर से मैं करता हूँ, जैसे CMD मैं लिखता हूँ, कमांड शेल, कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पाइथन मैंने पाइथन टाइप किया, और जैसे ही मैं पाइथन को टाइप करके एंटर करता हूँ तो ये क्या हुआ, मेरा पाइथन शेल यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिख सकता हूँ। जैसा मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, सपोज उसके जो इंस्ट्रक्शन है प्रिंट, और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। देखिए तुरंत उसने रिजल्ट दे दिया हेलो। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a इक्वल्स टू 2 एंड देन प्लस एंड देन 3। ओके, देखिए 2 प्लस a इज इक्वल टू 2 प्लस 3 मैंने लिखा, और मुझे इस a को एग्जीक्यूट कराना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ a। देखिए यहाँ पर रिजल्ट दे दिया 5। मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ PRINT प्रिंट एंड देन उसके अंदर मैं ये a लिख के एग्जीक्यूट करता हूँ तो भी देखिए 5 दे रहा है। तो मतलब यहाँ इंस्टेंटली, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टोर नहीं हो रहा है। आप और मतलब यहाँ पर जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन वहीं पर यूज़ हो रहा है और उसका रिजल्ट आपको वहीं पर मिल जा रहा है। दैट्स ऑल। मतलब किसी इंस्ट्रक्शंस को अगर आपको चेक करना है इंस्टेंटली, अगर आपको चेक करना, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे शेल में जाकर आप चेक कर सकते हैं। सेकंड, ये तो कमांड प्रॉम्प्ट से आपने वर्क किया। दूसरा जो है कि इसका जो शेल है, आप देखेंगे जैसे इसका जो शेल है जिसको क्या बोला गया, IDLE। IDLE का मतलब फुल फॉर्म जो होता है, IDLE जो है उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। IDLE मतलब ये इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या इंटीग्रेट कर रहा है कि एक डेवलपमेंट करने के लिए जो एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण होता है, उस वातावरण को यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर बनाया गया उस तरह से कि आप जब इस IDLE को स्टार्ट कर लेते हैं, IDLE को स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, आप इसमें एडिट कर सकते हैं, मीन्स इसमें आप अपने कोडिंग को टाइप कर सकते हैं। उसका कुछ गलती होता है, कुछ अगर कोई करेक्शंस करना है तो उस करेक्शंस को आप कर सकते हैं। मीन्स इट वर्क्स लाइक एन एडिटर के जैसा काम करते हैं। फिर आप वहीं पर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कंपाइल करा सकते हैं, एग्जीक्यूशन भी वहीं पर हो जाएगा, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं। मतलब एक बार आप IDLE ओपन कर लिया और वहीं पर जाकर आपको एडिटर, कंपाइलर मीन्स ट्रांसलेटर एंड उसका जो एग्जीक्यूशन, उसको अप टू रन करने तक, उसको एग्जीक्यूट करने तक, ये सारा काम आपको एक ही जगह पे, एक ही एनवायरनमेंट में ये सारा चीज़ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो आइडियली जैसे हम अभी मैं आइडियली स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमने स्टार्ट यहाँ पर जैसे पाइथन अपन वो कर लिए, इंस्टॉल कर लिए। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आइडियली को जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ सी, वो जैसे आप कमांड शेल में दिए थे सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आप वैसे ही टाइप कर सकते हैं क्योंकि अभी ये आइडियली स्टार्ट हुआ है, बट इसका ये इंटरेक्टिव मोड में ही है। अभी जैसा मैं इसमें लिखता हूँ प्रिंट सेम, देखिए हेलो प्रिंट हो गया। उसी तरह से मैं जो सपोज a इज इक्वल टू 3 प्लस 5, लुक जैसा पहले था वैसी था। अब मैं खाली a लिख कर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये आंसर दिखा दिया। और सिमिलरली मैं अगर प्रिंट a करते हैं इसमें तो उसमें भी देखिए वही रिज़ल्ट आए। सो ये लेकिन अभी भी ये इंटरेक्टिव मोड पे ही काम कर रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पर स्टोर नहीं है। बट अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में वर्क करना है, स्क्रिप्ट मोड में वर्क करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे आपने IDLE को ओपन किया, IDLE ओपन करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, फाइल, गो टू फाइल मेनू एंड फाइल में आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, न्यू फाइल। जैसे न्यू फाइल को आप क्लिक करेंगे, देखिए एक दूसरा शेल ओपन हुआ एंड दिस शेल इज नोन एज स्क्रिप्ट शेल। ये आपका स्क्रिप्ट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोई कमांड मिल रहा है रन, मतलब जहाँ से आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस को लिखता हूँ, जैसे क्या कैसे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट सेम, प्रिंट यहाँ पर मैं लिख दिया हेलो। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज a इज इक्वल टू 2 प्लस 3। ओके, उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट a।
ये मैंने 2-3 लाइन के कोड्स मैंने लिखने के बाद अब क्या है, इसको एग्जीक्यूट करने के पहले इसको रन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप बिना जैसे देखिए अभी अनटाइटल दिखा रहा है, आप इसको बिना वो सेव किए अगर आप रन करते तो भी देखिए अब यहाँ पर जैसे दिया रन को क्लिक किया, रन में दिया रन मॉड्यूल को जैसे क्लिक करते देखिए क्या बोल रहा है, सेव बिफोर रन और चेक। मीन्स आपको क्या करना है, ये जो आपका सोर्स कोड है, ये जो आपने अभी जो टाइप किया जो आपका सोर्स कोड है, उसको एग्जीक्यूट करने के पहले स्क्रिप्ट मोड में इसको क्या करना है, यू हैव टू सेव। एंड जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि फाइल नेम, इसका जो फाइल नेम होगा, फाइल नेम किसी भी नाम से आप दे सकते हो, कोई भी नाम आप दे सकते हो फाइल का, बट इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो एक्सटेंशन .py होगा। जैसा मैं अभी आपके सामने मैं बना रहा हूँ, जैसे ओके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप में सेव करता हूँ, एक नाम दे देता हूँ मैं इसका टेस्ट, सपोज TEST। और ऑलरेडी यहाँ पर पाइथन फाइल्स लिखा तो इसके यहाँ पर एक्सटेंशन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सो देखिए जैसे सेव हो गया, रन भी हो गया, देखिए हेलो जैसे मैंने कोड किया था हेलो, यहाँ पर हेलो दिखा दिया, फिर A = 3.5, इसकी जो कोडिंग मैं देखता हूँ, देखिए कोडिंग A = 2 + 3, तो 2 + 3 मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट, एंड देन उसका लिखा प्रिंट A, तो A की वैल्यू 5, यहाँ पर क्या किया उसने, प्रिंट कर दी। अब सपोज मुझे इसमें कुछ चेंज करना, अब मैंने बना दिया, ये ऑलरेडी मेरे ये क्या हुआ, फाइल देखिए test.py के नाम से सेव हो चुका है। अगर मुझे कोई चीज़ इसमें चेंज करना है, सपोज मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कि 2 + 3 के बदले मैं यहाँ पर 5 + 3 कर देता हूँ, प्रिंट A। एंड अगर मैं इसमें कुछ और मैं एक्स्ट्रा कुछ कोडिंग डालता हूँ, जैसे B = 4 × 5 कर देते हैं, एंड उसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट B। ये मैंने प्रोग्राम में कुछ चेंज किया। जैसे देखिए अब मैं फिर से इसको जब मैं रन करूँगा, जैसे रन करता हूँ तो ये फिर से मुझे सेव करने की बात बोल रहा है। तो अब जो मॉडिफिकेशन मैंने इसमें किया वो सेव करके क्या कर देगा, इसको ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर देगा लाइक दिस। देखिए ये आपकी कोडिंग है। अब कोडिंग के साथ अगर आप मैच करते देखिए, आप सबसे पहले इसने हेलो प्रिंट किया, आपने हेलो प्रिंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था, हेलो प्रिंट किया। उसके बाद 5 + 3 जो कि A में स्टोर हुआ, और A की जो वैल्यू है उसको आपने प्रिंट करा लिया, 8 यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, B = 4 × 5, तो 4 × 5 = 20 जो कि B में स्टोर हुआ, और B को आपने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट करा लिया। मतलब ये आपका क्या हुआ, ये जो स्क्रिप्ट मोड में जो आपने कोडिंग किया, ये कोडिंग आपका क्या हो गया, test.py नाम पे स्टोर हो गया। जब चाहे आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इसमें कोई चेंज करके फिर इसको रन कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है स्क्रिप्ट मोड में। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि पाइथन में हमारे पास 2 मोड है, इंटरेक्टिव जो कि इंस्टेंट आपका एग्जीक्यूशन करके रिजल्ट दे देता है, और एक जो है वो है स्क्रिप्ट मोड, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने कोडिंग को, क्योंकि बड़े बड़े कोडिंग्स को आप इंस्टेंटली देख नहीं सकते, तो इसलिए आपको क्या करना होता है, स्क्रिप्ट मोड में ही उसको बनाना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। सो दिस इज द थिंग, स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरेक्टिव मोड, जो कि आइडियली का जो एनवायरनमेंट है वो सारा वर्क यहाँ पर हो रहा है। तो उसी के एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। अब देखिए पाइथन के जो आईडी जो है, ये जो आइडियली जो बने, ये बहुत प्रकार के अलग अलग टाइप से बने। जैसे अभी अपन ने सिर्फ पाइथन, जब आप विंडोज़ में पाइथन इंस्टॉल करते हो तो पाइथन आइडियली मिलता है, वैसे डिफरेंट पाइथन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अलग अलग पाइथन के इंस्टॉलेशन का अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, पाइथन को भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। जुपिटर नोटबुक है, उसको भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे ये जुपिटर नोटबुक में भी बहुत सारे फीचर्स, अलग अलग एनवायरनमेंट है, इसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने पाइथन की कोडिंग्स के लिए। तो ये जुपिटर है। उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेंगो एप्लीकेशंस के लिए, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की आवश्यकता होती है जब आप वेब पैकेजेस में काम करते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन पाइथन शेल भी है। जैसे अगर आप कहीं बहुत अच्छा फीचर है, आप कहीं बाहर गए हैं और आपको कुछ वर्क करना है, तो यहाँ पर ऐसे ऑनलाइन पाइथन के शेल्स अवेलेबल है नेट पे, आप उसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास लैपटॉप हो, ज़रूरी नहीं आपके पास डेस्कटॉप हो, बस इंटरनेट कनेक्शन हो और आप उसमें वर्क कर सकते हो।
जैसे यहाँ पर दिया www.python.org शेल। अगर इसको आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, शेल ऑटोमेटिकली ऐसा ओपन हो जाता है और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो। दूसरा एक और भी दिया है रिपल IT। ये जो है रिपल का मतलब होता है रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप, है ना। ये जो चीज़ है ये अब डायरेक्ट आपको क्या होता है यहाँ पर मिल जाता है, जैसे HTTPS अब्लिक ये दिया हुआ है REPL.IT। इसको जैसे ही आप एड्रेस बार इंटरनेट एक्सप्लोरर के या ब्राउज़र के, जो आपके इंटरनेट ब्राउज़र्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके एड्रेस बार में इसको टाइप करके जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फ्री है, ये ओपन हो जाता है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने कोडिंग्स को टाइप करके उसको एग्जीक्यूट करा के तुरंत आप वहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है पाइथन इंस्टॉल होना, क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्या करता है, ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देती है। अब आते हैं कि पाइथन के कुछ बेसिक सिंटैक्स। ये तो था कि अब क्या था कि पाइथन कैसे, उसका जो फीचर्स है, पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, पाइथन में जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग अपन करना है, हमको जो करना है प्रोग्रामिंग या कोडिंग वो कैसा होगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर हमने देखा। अब जो आ रहा है वो है पाइथन बेसिक्स, जो कि बेसिक सिंटैक्स है। सिंटैक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, देखिए आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो कीवर्ड्स, आप पाइथन में जो कीवर्ड्स, सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड्स की इशू आती है। जो आप देखिएगा जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स है, मीन्स डेवलपर ने कुछ वर्ड्स को पहले से ही क्या किया, रिजर्व करके रखा है और उनको कुछ स्पेसिफिक मीनिंग, कुछ स्पेसिफिक टास्क, उसको कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए उनको पहले से रिजर्व कर लिया गया कि जब हम यूज़र उन रिजर्व्ड वर्ड्स को जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वो पर्टिकुलर टास्क क्या हो जाए, परफॉर्म हो जाए। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं। तो ऐसे कितने कीवर्ड्स है पाइथन में, टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर 33 कीवर्ड्स है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये 33 कीवर्ड्स के यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट 33 कीवर्ड्स है, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहले के जो 3 कीवर्ड्स है, ये जो फॉल्स, नन एंड ट्रू, वैसे तो सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर्स में ही यूज़ होंगे, ठीक है, लोअर केस में ही रहेंगे। लेकिन ये जो 3 जो कीवर्ड्स है, फॉल्स, नन एंड ट्रू, इसमें देखिएगा कि ये कम्प्लीटली लोअर केस में नहीं है। इसमें जो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, इनका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल ही होंगे। इसको इस तरह से ही डिज़ाइन की गई, इस तरह से ही बनाया गया। आपको भी ऐसे ही यूज़ करना जब आप यूज़ करेंगे। सेकेंड वन इज़ पाइथन आइडेंटिफायर्स। पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी चीज़, जैसे आपका नाम है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका नाम मैं यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से आइडेंटिफायर क्या होगा कि आइडेंटिफायर वो होता है जो कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल, फंक्शंस, क्लास, मॉड्यूल, पैकेज, कोई भी, इनको एक अलग एक नाम दी जाती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है। और आइडेंटिफायर को बनाने के लिए उसको जो नाम हम देते हैं, उस नाम के लिए आपको क्या ध्यान रखना कि वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, अगर ज़रूर स्टडी कीजिएगा कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अंडर कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। अल्फ़ाबेट्स में A to Z या 0 to 9 न्यूमेरिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट पहला कैरेक्टर जो होगा वो अल्फ़ाबेट ही होगा। तो ये कुछ इसके नियम बने हुए, इसके कुछ रूल्स बने हैं कि जब भी आप आइडेंटिफायर्स के लिए कोई भी आप नेमिंग करते हैं, उसका नेमिंग कन्वेंशंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं आइडेंटिफायर्स के लिए, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये उसके रूल्स है, इस रूल्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर जो होता है वो केस सेंसिटिव है, विच मीन्स वेरिएबल्स नेम्ड एज एंड एज आर डिफरेंट। एक एज आपने लिखा है, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम आपने एज दिया जो कि कम्प्लीटली स्मॉल में, और एक दूसरा है ए कैपिटल है एज, ये दोनों डिफरेंट होंगे यहाँ पर। तो आइडेंटिफायर्स जो है इसमें ध्यान रखना कि ये केस सेंसिटिव है। अगर आप लोअर केस यूज़ किया आइडेंटिफाई करने के लिए, करवाने के लिए, तो आप लोअर केस को यूज़ करेंगे। अगर आप मिक्स्ड वे पे किसी को आप आइडेंटिफायर बनाएं, मिक्स्ड वे के नेम पे अगर आपने कोई आइडेंटिफायर बनाया तो आप उसको ऐसे ही यूज़ करेंगे, बिकॉज आपको हमेशा याद रखना, ध्यान रखना कि इट इज़ अ केस सेंसिटिव। सेकेंड, नेक्स्ट पाइथन स्टेटमेंट। पाइथन स्टेटमेंट क्या होता है कि ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस जब हम पूरी तरह से उसको लिख कर हम एंटर प्रेस कर देते हैं, मतलब एक पाइथन के जैसे मैंने लिखा था प्रिंट हेलो, और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरा वो क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। दैट वन इज़ माई स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पर जैसा मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू हेलो, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एंटर प्रेस किया फॉर
नेक्स्ट लाइन, ये जो एंटर मैंने प्रेस किया इसके मतलब ही यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लाइन है ये मेरा एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। जैसे कई सारे लैंग्वेजेस में, जैसे सी प्लस प्लस, इस सारे लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपको लास्ट में एक सेमीकलन देना होता है ये बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगी। यहाँ पर सेमीकलन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको जो टर्मिनेट जो अपन करते हैं एक स्टेटमेंट को, पाइथन में एक स्टेटमेंट जो टर्मिनेट होता है बाई प्रेसिंग एंटर की, आप एंटर की प्रेस कर देते हैं तो एक क्या हो जाता है, कैरेज रिटर्न यहाँ पर जो बोल रहा है, तो कैरेज रिटर्न मतलब वही है कि आपने इंटर प्रेस किया और वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, मतलब वहाँ पर क्या हो गया, ये मान लेता है पाइथन कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगर आपको एक से अधिक लाइन पे अगर आपको स्टेटमेंट्स यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर मैंने जैसे कुछ एग्जांपल्स में दिया है कि मैसेज हेलो वर्ल्ड, आपने इंटर प्रेस कर दिया, दूसरे लाइन पे आ गया कोड इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब ये कंप्लीट आपके स्टेटमेंट्स है, दिस आर ऑल कंप्लीट स्टेटमेंट्स हो गए। ठीक है। अगर आपको एक ही लाइन पे बहुत मतलब लंबा एक स्टेटमेंट लिखना है जो कि एक ही लाइन पे नहीं आ सकता, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ बैक स्लैश दिस। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा मैसेज, मेरा वेरिएबल ही है मैसेज, इसमें मैंने लिखा हेलो पाइथन इज द ऑब्लिक, मतलब ऑब्लिक मीन्स बैक स्लैश, देन वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल ऑफ बैक स्लैश फ्रॉम RHSSNO1.in ELMS eTutor करके मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया। मतलब अब मैं ब्लैक स्लैश नहीं यूज़ किया, मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा इतना बड़े जो सेंटेंस है, इतना बड़े जो स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट को मुझे क्या करना था, मैसेज में स्टोर करना था। यदि मैं एक लाइन में लिखता तो ये क्या होता, काफ़ी लंबे आगे पीछे ऐसा मुझे देखना होता, तो मैंने क्या किया, बैक स्लैश को यूज़ कर दिया। तो यू कैन यूज़ बैक स्लैश इफ़ योर सेंटेंस इज लार्ज। हाँ, अगर एक चीज़ और है इसमें, जैसे मान लीजिए आपको कई सारे स्टेटमेंट्स को, कई सारे, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पर पाइथन में कि आप एक स्टेटमेंट, कई सारे स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट, जैसे ये जो स्टेटमेंट्स है ये अलग अलग लाइन पे लिखा, मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, कोड इज इक्वल टू 1 2 3, नेम इज इक्वल स्टीव, तो ये अलग अलग जैसे लाइन पे लिखा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक लाइन पे भी क्या कर सकते हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स को लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा, हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकलन, तब मुझे सेमीकलन यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ड सेमीकलन, कोड इज इक्वल टू 1 2 3 सेमीकलन, नेम इज इक्वल टू स्टीव, लास्ट खत्म। तो मैं क्या किया, यहाँ पर एक ही लाइन पे, जो यहाँ पर अलग अलग लाइन्स पे लिख रहा था उसके बदले में यहाँ पर एक ही लाइन पे सारे स्टेटमेंट्स को लिख दिया गया, लेकिन बीच में क्या यूज़ किया गया, सेमीकलन। लाइक दैट इंडेंट्स इन पाइथन, इंडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंट्स जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, जब आपको मल्टी लाइन्स स्टेटमेंट्स का यूज़ होना होता है, तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है, इंडेंट यूज़ करना होता है। इंडेंट मतलब जैसे दिखा मेनी टाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए ब्लॉक ऑफ मोर देन वन स्टेटमेंट्स, एक से अधिक स्टेटमेंट्स आपको यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे इफ़, एक कीवर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ओके, एंड देन ये पंचुएटर, दिस वन इज नोन एज पंचुएटर, पंचुएटर मैंने सेमीकलन लगा दिया, तो ये सेमीकलन सॉरी कुलन मैंने यूज़ किया पंचुएटर में, जो कि ये बताता है कि इसके बाद जो भी मैं लिखूँगा वो मेरा ब्लॉक होगा, और उसको इंडेंट मेरे को यूज़ करना, मतलब स्पेसिंग देना। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आया, बट आई हैव टू गिव स्पेस, मैं कुछ स्पेस दिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया स्टेटमेंट्स, एंड देन अगेन यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया, और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ। सो सी व्हाट इज़ द इफेक्ट, कि ये जो पोर्शन यहाँ पर जो बनाया गया है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन कहीं ट्रू होता है कि ए का वैल्यू बी से कम हुआ, अगर ये ट्रू होता है तो मुझे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। और अगर नहीं होता सपोज, तो सीधा सीधा क्या होगा, ये जो फॉल्स के लिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दें। मतलब जब भी मैं पंचुएटर्स में ये कुलन यूज़ करता हूँ, तो उसके बाद जहाँ जहाँ पर ये कुलन यूज़ होगा उसके बाद आपको इंडेंट, यहाँ पर ये जो स्पेस दिया हुआ है दिस वन इज इंडेंट, ये इंडेंट आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। और इंडेंट को मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि हम एक्चुअली क्या समझा रहे हैं, ब्लॉक को समझा रहे हैं, तो ब्लॉक। ओके, सो यहाँ पर ये इंडेंट्स के बारे में दिया हुआ है, इंडेंट को आप ज़रूर ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। नाउ कमेंट्स, कमेंट्स इन पाइथन,
पाइथन में जो कमेंट्स मतलब क्या होता है कि जब आप कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और आप ये चाहते हो कि उसके लिए कुछ आप कमेंट करो कि ये इंस्ट्रक्शन को मैंने काहे लिया, किस लिए यूज़ किया, तो उस तरह के कमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट्स को यूज़ करने के लिए आपके पास हैश एक सिंबल है, इस हैश सिंबल को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सी ये हैश सिंबल कभी भी आप एक लाइन के पहले, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा है कि एक कोई भी लाइन के पहले यदि आप हैश सिंबल को यूज़ करते हैं तो दैट लाइन जो है, वो जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब आप प्रोग्राम को आप कंपाइल कराते हैं, आप प्रोग्राम को जब आप ट्रांसलेट करवाते हैं, तो उस समय वो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर लाइन को वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा, छोड़ देगा, और बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स है, बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट कर देगा जहाँ जहाँ पर ये हैश सिंबल लगे। मतलब वो क्या मानता है, कमेंट्स और हैश सिंबल। ये जो कमेंट्स हम देते क्यों है कि जब हम कोई प्रोग्राम को डेवलप करते हैं और उस प्रोग्राम के कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में मुझे स्पेशली कुछ मेंशन करके रखना है कि मैं ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्यों यूज़ किया हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस स्टेटमेंट के सामने हैश सिंबल लगा के मैंने लिख दिया कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट इसलिए यूज़ हुआ है। तो वो क्या होगा कि आप अपने जब कोडिंग को देखते हैं, अपने कोडिंग को जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप उसको समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा। बट जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये सारे लाइंस जो है वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, ये एग्जीक्यूशन इसमें नहीं होती है, जहाँ पर आपने ये कमेंट्स के लिए हैश सिंबल का यूज़ कर दिया। जैसे यहाँ पर देखिए प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल, उसके बाद फिर ये हैश सिंबल का यूज़ किया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो है, ये जो आपने लिखा, दिस इज ऑल्सो ए कमेंट बट आफ्टर अ स्टेटमेंट, इट इज़ ऑल्सो कमेंट, ये भी एक कमेंट है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट उसके बाद, यहाँ पर भी कमेंट है जो कि स्टेटमेंट के पहले आपने यूज़ किया। सिमिलरली अगर आप चाहें, जैसे कि इन पाइथन देखिए, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन पाइथन देर इज़ नो प्रोविजन टू राइट मल्टी लाइन और अ ब्लॉक कमेंट। मतलब आपको जैसे मान लीजिए 2-3 लाइन को आपको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट्स मतलब ये करना है, कमेंट्स यूज़ करना है, तो आप कमेंट्स को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, मतलब कई सारे लाइन को एक साथ आप कमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लाइन को एक साथ अगर आपको कमेंट देना है, तो हर एक लाइन के पहले आपको हैश लिखना, मीन्स जैसे यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे कोई भी एक स्टेटमेंट लिख, जैसे ये हमारे, ये सपोज इतने सारे लाइंस को मुझे क्या करना है, वो करना है, क्या बोलते हैं, हैश लगाना। तो मैं यहाँ पर सबके पहले मैं यहाँ पर कमेंट्स में हैश यूज़ कर देता हूँ, दिस हैश एंड देन अगेन हैश, क्योंकि हर एक लाइन में आपको क्या करना है, हैश को यूज़ करना है। सिमिलरली जैसे हर एक लाइन में आपको हैश यूज़ करना है, इतना सारे लाइन को आपको रोकना था, इतना सारे लाइन को आपको कमेंट्स में रखना है, तो हर एक लाइन के सामने आपने क्या किया, हैश को यूज़ किया। ऐसा ना करके इसका एक शॉर्टकट भी है, आप क्या करें कि सारे के सारे लाइन जितने में आपको ये कमेंट्स यूज़ करना है, उतने सारे लाइन्स को आप सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्टर, मीन्स ऑल्टर जो की है, ऑल्टर के साथ आप क्या प्रेस करेंगे, 3। ऑर्डर के साथ आप 3 को प्रेस कर दीजिए, तो जितने मतलब सिलेक्ट आफ्टर सिलेक्शन, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप ऑल्टर के साथ 3 को प्रेस कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली इन लाइंस के सामने क्या हो जाएगा, इस तरह से कमेंट्स आ जाएंगे। दूसरा तरीका है एक मल्टीलाइन कमेंट्स का, यहाँ पर दिया है कि ट्रिपल डॉट। सी एग्जांपल, मल्टीलाइन कमेंट्स में यहाँ पर क्या दिया, ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट के अंदर आप जो भी कमेंट्स यूज़ करेंगे उन कमेंट्स को क्या कर देगा, वो कमेंट्स में डाल देगा। और जैसे कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों आपको रखना होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर अगर सपोज़ मेरे को ये सारे कमेंट्स में रखना है, मैं ये सारे हैशेस को हटा देता हूँ यहाँ से। ये सारे लाइंस को मुझे कमेंट्स में रखना है, तो मैं एक काम मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ट्रिपल ये कोट्स लगा दिए, और उसके बाद जहाँ मुझे ख़त्म करना वहाँ पर भी मैंने क्या किया, ट्रिपल कोट्स लगा दिए। तो इतना सारा लाइंस क्या होगा, मेरे कमेंट में चले जाएगा, इतना सारा लाइन जो है एग्जीक्यूशन नहीं होगी इनकी। उसके बाद के जितने भी लाइन्स है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इतने सारे लाइन्स को हम क्या कर दिए, कमेंट में डाल दिए, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होना है। तो 2 तरीके से आप कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हैश सिंबल के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। एक साथ अगर कई सारे लाइंस को अगर आपको कमेंट्स में डालने हैं, तो आप ऑल्टर 3 को आप प्रेस करके आप उसको कमेंट में डाल सकते हो, या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंगल
कोट्स, 3 सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में और लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉक बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, इतना सारे लाइंस जो है, और ये कब अपन यूज़ करते हैं, कब इसका यूज़ होता है कि जब हमको मल्टीपल लाइंस का स्टेटमेंट को कमेंट्स में डालना है, तब फिर इसका यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज गेटिंग यूज़र इनपुट। अब यूज़र इनपुट कैसे होगा, यूज़र के इनपुट्स को कैसे हम देखेंगे। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं नेक्स्ट अपना जो है उसमें मैं कवर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट ये दोनों चीज़ को आपको देखना है, बहुत अच्छे से इसको आपको कवर करना है। तो ये इनपुट और जो आउटपुट वाला जो पोर्शन है, ये नेक्स्ट जो होगी वीडियो, मतलब उसमें मैं आपको कवर कर दूँगा। ओके, अंटिल देन, थैंक यू।